नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अभी दो ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। वो नोटिस किस बारे में है? हालांकि एक चीज़ मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने काशी विद्यापीठ में यूजी का फॉर्म अप्लाई किया था या पीजी का अप्लाई किया था या किसी अन्य डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म अप्लाई किया था तो ये आप सबके लिए नोटिस है। यानी कि दोस्तों, जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा था आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है। तो आप सभी को इस वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, जो पहली नोटिस है ये सबके लिए। अगर आपने यूजी का फॉर्म, इट्स मीन्स कि अगर आपने बीए का फॉर्म भरा है, बीएससी का भरा है, बीकॉम का भरा है, एलएलबी का, बीए एलएलबी का, एमए का, एमएससी का, एमकॉम का, किसी डिप्लोमा कोर्स का, तो सबके लिए है। यहाँ पे क्या कुछ लिखा है इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों कि विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी निम्नांकित बिंदुओं से संबंधित यदि कोई संशोधन हो तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkp.ac.in पर दिनांक 4 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको क्या क्या संशोधित करना है या फिर आप क्या क्या संशोधित कर सकते हैं ये काशी विद्यापीठ ने बता दिया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये भी आप जान लीजिए। मान लीजिए कि किसी छात्र ने गलती से अपना लिंग जो है सही नहीं भरा था, किसी छात्र ने कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर गलत भर दिया था, या किसी छात्र ने वेटेज क्लेम कर दिया था गलती से जिसके पास वेटेज नहीं है, या फिर किसी छात्र के पास वेटेज था वो वेटेज क्लेम नहीं कर पाया है। तो उसके लिए मान लीजिए दोस्तों, लिंग का मतलब क्या है? अगर आप मेल फीमेल है तो इसको आप जेंडर को चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से थे, अगर आपने गलती से ओबीसी टिक कर दिया है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी उप स्वर्ग यानी कि स्वर्ण मतलब कि आपकी उप सब्जेक्ट कैटेगरी क्या आती है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सबसे दोस्तों जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका निवास यानी कि डोमिसाइल, EWS या भारांक का मतलब वेटेज होता है। देखिए दोस्तों, इसको आप समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल का मतलब कि आपका जो निवास का स्थान है या फिर निवास का जो भी आपने एड्रेस दिया है या फिर निवास प्रमाण पत्र की बात करें उसको आप सही कर सकते हैं। अगर इन केस मान लीजिए किसी छात्र के पास पहले EWS का सर्टिफिकेट नहीं था, अब आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, देन आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, वेटेज आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई NCC, NSS, स्काउट गाइड या फिर कोई भी आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आपके पास इस समय है अवेलेबल तो आप उस पर जो है यस कर सकते हैं। अगर नहीं था या फिर नहीं है तो नो कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए किसी की छात्र के पास मान लीजिए EWS का सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, और आपने गलती से यस कर दिया था, तो अगर नहीं है तब तो आप इस समय नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको यस करके या फिर से आप EWS वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए उसके बाद 5वां जाति प्रमाण पत्र नंबर यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। जो हमारे ओबीसी के छात्र हैं, जो हमारे SC ST के छात्र हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपका लेटेस्ट वगैरह है तो लेटेस्ट वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर कुछ गलत हो गया है तो आप उसको फिर से भर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको कैसे करना है इसको, आपको काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पर जा करके अपना मेल या फिर जो भी आपका जो था एप्लीकेशन ID और पासवर्ड डाल करके वहाँ पर आप चेंज करेंगे। संभवतः दोस्तों कल हम एक वीडियो के द्वारा आपको बता भी देंगे कि कैसे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो कल 10-11 बजे के बाद हम एक वीडियो के द्वारा आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको इन चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है कास्ट में, लिंग में यानी कि जेंडर में, या फिर आपका कोई वेटेज सर्टिफिकेट या फिर कोई आपको वेटेज क्लेम करना था आप नहीं कर पाए हैं, या कर दिए हैं आपको नहीं करना था, तो इन सब में आप संशोधन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यही थी पहली अपडेट। अब दोस्तों जो दूसरी अपडेट है ये हमारे किन छात्रों के लिए, हमारे BFA और MFA। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। सॉरी, ये MFA के लिए है। चलिए, तो ये MFA के छात्रों के लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 में MFA पेंटिंग एवं MFA अप्लाइड आर्ट्स के प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी आंसर की दिनांक 26 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।
त्रुटिवश MFA पेंटिंग की उत्तर कुंजी में MFA अप्लाइड की उत्तर कुंजी अपलोड की गई थी, यानी कि गलती से हेरा फेरी हो गई थी। तो ये लोग कह रहे हैं आपको कि MFA पेंटिंग की नई उत्तर कुंजी आंसर की विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkp.ac.in पर अपलोड की जा रही है। अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो वे अपनी आपत्तियां दिनांक 6 सितंबर तक विश्वविद्यालय के ईमेल registrar@mgkp@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों MFA के छात्रों के लिए था कि आपका आंसर की आ चुका है, अगर आपका आंसर की पे क्लेम करना है तो आप 6 सितंबर तक आंसर की पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप सबके लिए 2 अपडेट। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।